નમસ્તે, યુટી સોશિયલમાં આપનું સ્વાગત છે। કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સેલવાસ ખાતે ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા પર વિશાળ તિરંગા યાત્રા નીકળી। સેલવાસ સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભારતીય સેનાના ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાને બિરદાવવા શુક્રવારે સાંજે વિશેષ તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રિટાયર્ડ સૈનિકોના નેતૃત્વમાં આ યાત્રા સાંજે 6 વાગ્યા સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શરૂ થઈ શહીદ ચોક મુખ્ય માર્ગ થઈને ટોકરખાડા કિલાવણી નાકા પોલીસ મુખ્યાલય થઈ પરત સેલવાસ સ્ટેડિયમ પર પહોંચી હતી। આ રેલીનું આયોજન સેલવાસના ભૂતપૂર્વ સૈનિકોએ કર્યું હતું। એમના આહવાન અપીલ કરતા મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો તેમાં જોડાયા હતા। તેમના મતે આ યાત્રા ભારતીય સેનાના સાહસ, પરાક્રમ અને રાષ્ટ્રભક્તિને નમન કરવાનો અવસર છે। સેલવાસથી સમીર ગોહિલની રિપોર્ટ। नमस्कार मित्रों, मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और आज मैं यहाँ सेलवासा स्टेडियम ग्राउंड पे जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उसी के जश्न और उसी के संकल्प हम एनसीसी कैडेट एक साथ मिलके ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक भारत और उसके नागरिक एकजुट होकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता दिखाई और पाकिस्तान को दिखाया कि हिंदुस्तानियों का क्या बल होता है। ऐसे ही हमारा आगे भी जज्बा बना रहेगा और हम एक एनसीसी कैडेट होने के नाते देश को जब जरूरत पड़ेगी हम हाजिर रहेंगे। जय हिंद। मेरा नाम निशा पांडे है। तिरंगे की छाव में निडर हम जवान हैं। तिरंगे की छाव में हम निडर जवान हैं। एनसीसी की शपथ ली है, भारत की शान है। जय हिंद। मेरे भारतवासियों, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का दिन है कि आज हम सब इस पावन धरती भारतवर्ष में दादरा नगर हवेली सिलवासा में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तिरंगा यात्रा के लिए। तिरंगा यात्रा का जो उद्देश्य है वो हम सबको एकजुट करना है और दुश्मन को ये दिखाना है कि हम में कितनी सहनशीलता है और जब समय आता है हम कैसा दुश्मन पे वार कर सकते हैं। अगर आप देखें, पिछले 4 युद्ध जो पाकिस्तान ने हमारे साथ छेड़े हैं, चाहे 48 हो, 65 हो, 71 हो, और अभी जो उन्होंने जो आक्रमण हम पर किया है, ऑप सिंदूर से हमने उसका बदला लिया है। कारगिल का एक स्किमिश था, कारगिल की एक छोटी सी लड़ाई थी, उसमें भी हमने उसको जो है मात दिया है। लेकिन ये 4 युद्ध हुए हैं, उसमें हमने उसका बुरी तरह हराया है उनको, और पूरे संसार को ये दिखा दिया है कि भारत क्या है। 22 अप्रैल जब पहलगाम में हमने अपने 26 भारतवासियों को खोया था, तब दुनिया बोलती थी कि भारत क्या करेगा। लेकिन हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच कुछ अलग ही थी। उनका क्या कहना क्या है, जब वॉर करना है, जब आक्रमण करना है, ऐसा आक्रमण करना है कि दुनिया उठ के देखे कि भारत की क्या क्षमता है। और वो चीज हमने 7 मई को दिखाई कि भारतीय सेना क्या कर सकती है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना के 3 अंग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एक कमांडर के नीचे, जिसको कहते हैं हम CDS, उसके नीचे हमने एकत्र होकर काम किया है और दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। हमने घुस के मारा है और ऐसे घुस के मारा है कि कई सालों तक याद रखेंगे हम क्या कर सकते हैं। अभी गिनती सिर्फ शुरू हुई है, उनके कितने लोग मरे हैं, कितना उनका सर्वनाश हुआ है। पाकिस्तान जैसे देश को
जो हमारा अटैक हुआ है, चाहे ब्रह्मो मिसाइल से हुआ है या किसी तरह का भी आर्टिशलिंग से हुआ है, उसको वापस उस स्थिति में लाने के लिए समय लगेगा और जब भी वो आएगा हम ऐसा ही जवाब देंगे। हमारे हर भारतवासी हमारी सेना के साथ है। हमें बहुत गर्व है कि सिलवासा वासी जो हैं उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और देश को दिखाएंगे कि हम एकजुट हैं और समय आने पर हमेशा एक साथ रहेंगे। भारत की सेना की जय! भारत की सेना की जय! मैं पहले पहलगाम में जो हादसा हुआ है, हमारी माँ बहनों के जो सिंदूर उजड़े, जो माँ बहनें बेवा हुई है, उनके प्रति मेरी बहुत गहरी संवेदना है और जो वीर जवान हमारे शहीद हुए उनके प्रति भी संवेदना है। और हमारे देश के यशस्वी जो मजबूत प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथों में देश बाकायदा सुरक्षित है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखा दिया कि आज भी देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। और जो पाकिस्तान जो कह रहा था हमने ये उड़ाया वो उड़ाया, अरे हम सब सेफ है क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत ही मजबूत है। और आज जो तिरंगा यात्रा जो हमारे वीर सैनिकों जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनके यहाँ पे उनके सम्मान में यहाँ पे जो जमा हुए थे वो किसी समाज के लोग जमा नहीं हुए थे, वो हिंदुस्तानी माँ बहनें जमा हुई थी, हिंदुस्तानी भाई बहन जमा हुए थे। तो मैं खास कहना चाहूँगा हमारे हिंदुस्तानी को भाइयों को कि जो पाकिस्तान गद्दार जो आतंकवादी गतिविधियां चलाती है ना, उनके लिए हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान ही बहुत काफी है। उनके लिए हमारे हिंदू भाई तो बहुत ही सुरक्षित रहेंगे, हम ही आगे आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।